तभी इंडियन एयर फोर्स के चीफ ने कहा अभी कि हमारी हालत अब वही है जो 1965 में इंडियन एयरफोर्स की हालत थी, 1965 में थी। हम आज वहीं खड़े हैं। नाम के लिए 31 स्क्वाड्रन है हमारे पास, 2 नॉन फंक्शनल मिग 21 के हैं। तो ये मिग 21 आपको ना, वो स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन मिराज 2000 से बालाकोट स्ट्राइक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, और हमारा मिग 21 पाकिस्तान ने मार गिराया था, याद होगा ना आपको? बुलेट तो नहीं ना आपको? तो इतना क्लीन हमारा ऑपरेशन नहीं था सर। वो हमारा एक MI-17 हेलीकॉप्टर भी गिर गया था उसके अंदर। और जब वो मिग 21 को स्ट्राइक किया था, किसने किया था? F-16 ने। जो पाकिस्तान के F-16 है, जो उनका वॉर हॉर्स है, जो उनकी जंग का घोड़ा है, जो ना, वो F-16 है, आज भी है वो। और काफी बड़ी संख्या में उनके पास F-16, छोटा मोटा नहीं है भाई, फंक्शनल है सारे। तो तब अभिनंदन पाकिस्तान में जाके गिरा, और बाद में फिर इमरान की सरकार थी, फिर उसको वापस लिया गया। वो मतलब वॉर प्रिजनर टाइप का हो जाता है वो। कितने नाटक हुए थे आपको पता ही है। पर हमारी हालत तो खराब होती चली गई। मोदी जी ने इंडियन एयरफोर्स और फौज को कमजोर करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। आपको पिक्चर पेश की जाती कि हमारी आर्मी दुनिया की स्ट्रांग आर्मी और कितना मजबूत कर दिया हमने, ये पैसा लगाया, वो पैसा लगाया। कुछ नहीं पैसा लगाया सर, पैसा कम करते चले गए। इतना कम करते चले गए कि हर साल का जो 5-7% का इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो उसको भी कवर नहीं करता है। एक्चुअली मोदी जी ने हमारी फौज की कमर तोड़ी है, मैं आपको बताऊं, सच बात तो ये है। आज फौज में 2-2.5 लाख हमारे ऑफिसर्स की और जवानों की कमी है साहब। एंट्री बंद कर दी, जवान नहीं लड़ने वाले, आप बताऊं आपको मैं। ऐसे हालात हो गए हैं, लेकिन बोले कौन? पर शाबाश है इंडियन एयरफोर्स के चीफ का, बोले तो सही कम से कम कि भाई आपने कर क्या दिया हमारे साथ। और पिछले 24-25 सालों में एक एयरक्राफ्ट नहीं आया हमारे पास, फाइटर एयरक्राफ्ट भाई साहब, एक नहीं आया। सिर्फ अब राफाल जो 36 आए, बस वो हैं। राफाल को आप ये कह सकते हो कि एक मॉडर्न डे का एक नया मिराज 2000, 4th जनरेशन का मिराज 2000 और 4.5 जनरेशन का राफाल। मिराज 2000 एक मंजा हुआ घोड़ा है, मंजा हुआ घोड़ा। रफाल को अभी टेस्ट करना है कि क्या वो मंजा हुआ घोड़ा है क्या। कहते हैं कि यह मंजा हुआ घोड़ा है, लेकिन कोई बड़ी वॉर हो तो वहां पे राफेल टेस्ट हो, और जब टेस्ट हो तब पता लगेगी भाई वो कैसा है। और सुखोई जो इंडिया के पास है करीब 250-260, उसमें कहा जाता है कि एट ए टाइम 60% सुखोई जमीन पे खड़े रहते हैं, वो फंक्शनल नहीं आते, वो वॉर में भाग ही नहीं ले सकते, 40% भाग नहीं ले सकते, 60% भाग लेंगे। यानी कि 150 ही उड़ सकते हैं उसमें से। 150 वो हो गए, 40-50 ये आपके 3 स्क्वाड्रन जो है मिराज 2000 के हो गए। अब इंडिया ट्राई कर रहा है कि 9-10 मिराज 2000 कतर की एयरफोर्स के पास है, उसको खरीदने का चक्कर हुआ, भैया हमको दे दो, तुम जितने पैसे चाहिए ले लो। तो हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं है, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं है। 126 बुक किए थे राफेल, मनमोहन सिंह ने कैंसिल कर दिए। 90 एयरक्राफ्ट कम हो गए ना हमारे। तो एक एक करके आते हैं, आपको फैक्ट बताते हैं। चलिए सर इस यात्रा पे हमारे साथ। ये इंडियन एयरफोर्स का एम्बलम। पहले फैक्ट पे आते हैं, 42 स्क्वाड्रन चाहिए कम से कम, 31 अवेलेबल है। फंक्शनल अवेलेबल 29 है, क्योंकि 21 स्क्वाड्रन तो, 2 स्क्वाड्रन जो है मिग 21 के तो ग्राउंडेड है, वो तो उठते नहीं अब तो, फ्लाइंग कॉफिन खत्म हो चुके हो। तो लेकिन कागजों में दिखाने के लिए आप 31 दिखा रहे हो ना, लेकिन 2 तो बेकार ही है बिल्कुल। सुखोई के 15 स्क्वाड्रन है, करीब करीब समझो 250-260 एयरक्राफ्ट है। एट ए टाइम सिर्फ 60% वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा और इतना हैवी एयरक्राफ्ट है कि जिसको बहुत ज्यादा वॉर्स के अंदर टेस्टिंग हुआ ही नहीं इसका, कि भाई ये इस काबिल है कि नहीं है, लड़ सकता है। और अभी यूक्रेन के साथ वॉर के अंदर अच्छी खासी संख्या में सुखोई क्रैश हुए हैं या यूक्रेन ने मार के गिरा दिए हैं। उससे भी भारत को चिंता है, भाई ये होगा क्या। रशियन एयरक्राफ्ट ऐसे ही है ना, कोई बहुत सुपीरियर तो है नहीं वो, तो जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है ज्यादा सुपीरियर है। मिराज 2000 के 3 हमारे पास हैं, कारगिल और बालाकोट में वो ये यूज किए गए। आप सोचिए ना कि हमने कारगिल के अंदर और बालाकोट के अंदर मिराज 2000 क्यों यूज किया।
एक क्वेश्चन और था कि बालाकोट तो अभी 2019 में होता है, यहाँ सुखोई क्यों नहीं यूज किए साहब? पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। भारत में बीजेपी हुकूमत आने के बाद से न सिर्फ मुल्क की सियासी बल्कि दिफाई हालत भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। भारतीय एयरफोर्स जो कभी खित्ते की सबसे ताकतवर फिजाई फोर्सेज में शुमार की जाती थी, आज बदतरीन मसाइल का शिकार है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार दिनेश के बोहरा ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए इंकशाफ किया कि बीजेपी के दावे झूठे हैं और हकीकत यह है कि भारतीय फिजाइया का हाल रोज बरोज खराब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के पास न तो जदीद तैयारे हैं और न ही मौजूदा तैयारों की देखभाल के लिए मुनासिब वसाइल। कई तैयारे अपनी मुदत पूरी कर चुके हैं और हादसात में इजाफा हो रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को अपने तैयारों के लिए पुर्जे तक खरीदने में मुश्किलात का सामना है। दिनेश के बोरा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके नजदीक फोटोशूट और इश्तिहारात ज्यादा अहम है, जबकि दिफाई मामलात को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और उनके हवारी मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत की ताकत से पाकिस्तान और चीन लरज रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि चीन और पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों को मुसलसल बेहतर कर रहे हैं और भारतीय दिफाई तौर पर काफी पीछे हैं। दिनेश ने मजीद कहा कि फ्रांस से लिए गए राफेल तैयारे भी भारत की मुश्किलात कम नहीं कर सके, क्योंकि उनकी तादाद इंतहाई कम है और उनके ऑपरेशनल मिसाइल भी बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय फिजाइया के पायलट्स और दीगर अमले को भी तरबियत के मौके मुयस्सर नहीं। इस सूरत हाल ने न सिर्फ भारतीय अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, बल्कि खुद भारतीय माहिरीन ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर यही हाल रहा तो भारत का दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाएगा। मोदी सरकार की तरजीहात सिर्फ सियासत, प्रोपेगेंडा और झूठे वादों पर मबनी है, जबकि हकीकत में उनके फैसले भारत के दिफाई निजाम को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। पूछने वाली बात है ना। अगर आपको इतना भरोसा था कि सुखोई इतने अच्छे हैं तो आपने यूज क्यों नहीं किया? फिर क्यों पुराने जो हमारा जंग का घोड़ा है मिराज 2000 उस पर क्यों डिपेंड रहे? वो राजीव गांधी लेके आए थे। जो जगुआर्स के स्क्वाड्रंस हैं अब सिर्फ साउथ के अंदर ट्रेनिंग में यूज किए जाते हैं। अब उनका कोई दूसरा रोल तो रह नहीं गया है। और राफेल के हमारे पास 2 स्क्वाड्रन हैं, टोटल मिला के 36, और कोई नया खरीदारी करने का कोई कहीं दूर दूर तक चांस अभी नजर आता नहीं है। सिर्फ राजीव गांधी थे जिन्होंने क्वांटम लीप दिया था आर्म फोर्सेस को। 4.2% का जीडीपी का खर्चा किया था डिफेंस के ऊपर। मोदी जी का 1.89% है इसमें, 1.89%। तो सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, आर्मी, नेवी सभी क्रिपल्ड है इस टाइम। और अग्निवीर ने तो फौज की जो संख्या है उसको भी पंगु बना दिया। 2 लाख से ज्यादा की शॉर्टेज आप कर लो, क्या करते हो भैया? बड़े बड़े जंगल्स हैं, घाटियां हैं, अब वहां पे टेक्नोलॉजी क्या करेगी? आपको मैन पावर चाहिए, वहां पे मैन पावर है नहीं। 2018 में 86 मल्टी रोल तेजस एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए। तेजस को भारत अपनी बड़ी उपलब्धि बताता है, एक भी डिलीवर नहीं हुआ अब तक। उसके बाद हेडलाइंस के लिए मोदी जी ने कहा कि हमने 97 और तेजस ऑर्डर कर दिए हैं। ओ भाई, पहले 86 तो ले लो, 97 को ऑर्डर करके होगा क्या? लेकिन गोदी मीडिया में हेडलाइंस तो बन गई 97 तेजस और आ रहे हैं। भाई ये नहीं आते 2035 2040 तक, क्या बात कर रहे हो आप? क्यों? इंजन ही नहीं है। इंजन क्यों नहीं है? क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को इंजन देने हैं GT 404 या 414, वो दे ही नहीं रहे। उसके बारे में प्रधानमंत्री जाते हैं, वो बात करते हैं तो वो नहीं मानता। राजनाथ सिंह जाते हैं, वो बात करते हैं, भाई इंजन दो हमको, तो नहीं मानता।